हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम यूनिट थर्ड यानी कि प्लांट ब्रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट अभी आप कहेंगे सर आपने पहला यूनिट कंप्लीट नहीं किया, ना ही सेकेंड पढ़ाया, आपने थर्ड को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपका ये प्लांट ब्रीडिंग है ये आपके सिलेबस का एक सेकेंड पार्ट है। आप कह सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो दो पार्ट में है, सॉरी तीन पार्ट में, यानी कि जो पहला पेपर है उसमें तीन पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसमें साइटोजेनेटिक के बारे में पढ़ना है, सेकेंड पार्ट में आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है, और जो थर्ड पार्ट है आपका उसमें आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो आपका पार्ट था साइटोजेनेटिक, उसमें आपका पहला और दूसरा यूनिट आता है। ठीक, तो हमने ये डिसाइड किया कि आपको पहला यूनिट और तीसरा यूनिट यानी कि पहले यूनिट का जो जेनेटिक है उस टॉपिक को धीरे धीरे कवर किया जाए, साथ ही साथ आपकी थर्ड टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि आपका जो ये तीसरा यूनिट है और जो पहला दूसरा है इसमें इससे कोई बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर दूसरा तीसरा पहला दूसरा पढ़ते हैं तभी आपको तीसरा पढ़ना है, नहीं। अगर आप चाहते हैं तो आप तीसरे यूनिट को कवर कर सकते हैं और पहले दूसरे को कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वो जेनेटिक का टॉपिक है, साइटोजेनेटिक है, ये प्लांट ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब ये है हम आपको पहला यूनिट पढ़ा ही रहे हैं, उसके लेक्चर को भी धीरे धीरे पढ़ाएंगे और थर्ड यूनिट के लेक्चर को भी पढ़ाएंगे ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी से कवर हो जाए। ठीक है, और आपके पहले सेकेंड दोनों यूनिट के पीडीएफ बना दिया गया है, आपको अभी पीडीएफ की जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको तीसरा यूनिट पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले जो आपके यूनिट का नाम है वही है प्लांट ब्रीडिंग। इस प्लांट ब्रीडिंग में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट या प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, या प्लांट इंट्रोडक्शन कहिए या इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आपके यूनिट का ही नाम है प्लांट ब्रीडिंग। तो पहले समझ लेते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके यूनिट का नाम ही है प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है पहले इस चीज़ को समझना हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है उसको आप समझेंगे तब आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट के बीच में, ठीक है, जैसे दो प्लांट है, एक प्लांट ये है एक प्लांट ये है। ठीक है, इन दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराना। ठीक है, क्रॉस कराना, क्रॉस मतलब आप समझ रहे आपस में, यानी कि अगर ये मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है दोनों का क्रॉस कराना। ठीक है, क्रॉस करा करके एक बेटर क्वालिटी, यानी कि इससे और इससे दोनों से एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, दो प्लांट को आपस में क्रॉस करा के एक उससे अच्छी क्वालिटी के प्लांट को प्रोड्यूस करना ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो प्लांटों के बीच में क्रॉस कराना, किसके लिए? बेटर क्वालिटी, अच्छे गुणवत्ता वाले प्लांट आपको मिले, उसको कहते हैं हम लोग प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, मीन्स इसका जेनेटिक लेवल पर, यानी कि जीन लेवल पर चेंजिंग करते हैं। ठीक है, जीन लेवल पर क्या करते हैं? चेंजिंग करेंगे। आप देखते होंगे अपने आसपास में कि पहले जो रोज़ के प्लांट हुआ करते थे, गुलाब के प्लांट, ठीक है, जो गुलाब के प्लांट हुआ करते थे वो पहले प्लांट क्या होता था? बड़ा हो जाता था। ठीक है, प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता था, तब आप उसमें फ्लावरिंग देखते थे, फूल बहुत देर में लगता था पहले के प्लांटों में। ठीक है, लेकिन अब आप देखते हैं कि छोटा सा ही प्लांट है, उसमें 4-6 पत्तियां आई, आप देखेंगे ऊपर एक फूल लग गया। ठीक, पहले क्या होता था कि प्लांट थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता था। ठीक है, यानी कि एक 6-7 महीने का प्लांट हो जाता था, तब उसमें फ्लावरिंग होती थी, तब जाके आप उसमें फ्लावर देखते थे। लेकिन अब क्या है, आप प्लांट लगाए ही नहीं, आप उसमें फ्लावर देखते हैं।
आप नर्सरी में देखते हैं कि गमले में फ्लावर है, छोटा सा प्लांट है, उसमें ऑलरेडी एक फ्लावर जर्मिनेट किया हुआ है, लगा हुआ है। तो क्या हुआ, इसमें जेनेटिक मॉडिफाई किया, जीन लेवल पे इस पर चेंजिंग की गई, तो क्या हुआ, उसमें और प्रकार की क्वालिटियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, तो क्या किया गया होगा, उसमें भाई दो प्लांट रहे होंगे, उसको आपस में क्रॉस करा करके एक नई क्वालिटी के प्लांट को प्रोड्यूस करा लिया गया होगा। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा होती है, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, जेनेटिक लेवल पे। ठीक, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या समझ में आया, यानी कि दो प्लांट को आपस में क्रॉस करा करके एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट को उत्पन्न करना प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। ये किसके द्वारा होगा, जेनेटिक चेंज के द्वारा या जीन चेंजिंग के द्वारा सारी चीज़ें पॉसिबल है। ठीक, आइए प्लांट ब्रीडिंग की डिफिनीशन को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकेल, प्लांट ब्रीडिंग इज जेनेटिक एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट टू द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। द मेन पर्पज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ प्लांट। देखिए फ्रैंकेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया क्या, इन्होंने दो प्लांट को लिया, ठीक है, उसमें जेनेटिक एडजस्टमेंट किया, यानी कि दो प्लांट था, उसको जेनेटिक लेवल पे देखा और उसमें थोड़े से चेंजिंग करके एक नए प्लांट को ग्रो कराया। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ठीक है, यानी कि समाज के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी, यानी कि सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अच्छी गुणवत्ता वाले प्लांट को ग्रो करा के देखा था। ठीक है, तो जो आपका प्लांट ब्रीडिंग है इसका मेन पर्पज़ यही है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो प्लांट होगा वो इम्प्रूव्ड वैरायटी की हो, अच्छी गुणवत्ता वाली हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। अब इस प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहली आपकी टॉपिक आती है प्लांट इंट्रोडक्शन। आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा गया है प्लांट इंट्रोडक्शन, या आप इसी को कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो स्टूडेंट, प्लांट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक, इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम आपके इस क्लास में पढ़ा रहे हैं या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, पहली बार अगर कोई टीचर आपके क्लास में आया, ठीक है, एक नया टीचर है क्लास में आया, आपको नहीं पता है भाई ये कौन है, क्लास में आया, तो मान लीजिए कोई टीचर आपके क्लास में आया, तो टीचर क्या बताते हैं, भाई अपने बारे में बताएगा, मेरा नाम ये है, हम इस सब्जेक्ट के टीचर हैं, हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है, या पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, या कोई आपका प्रिंसिपल है या फिर कोई आपके हेड है, कोई भी टीचर आपके क्लासरूम में आया, आपसे आप एंट्री किया, वो बोला कि भाई मेरा नाम ये है, हम इस टीचर के सब्जेक्ट हैं, आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। इंट्रोडक्शन इसी को कहते हैं ना भाई, दो या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला, वो अपने बारे में कुछ चीज़ों को बताया, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, ठीक है, अपना इंट्रोड्यूस किया उसको, यानी कि सारी चीज़ें अपने बारे में बताया। ठीक, तो क्या है, इंट्रोडक्शन ही हुआ। तो अब ये इंट्रोडक्शन हमको समझना है प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, अब इस बात को आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, आपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ा होगा, जिसमें आपको बहुत सारे क्रॉप के बारे में, ठीक है, बहुत सारे मस्टर्ड प्लांट के बारे में और फाइबर प्लांट के बारे में, मेस्टिकेटरीज प्लांट के बारे में, डिफरेंट टाइप के प्लांट के बारे में पढ़ा होगा आपने। वह आपने सभी प्लांट, जितने भी प्लांट पढ़े होंगे, आपने सभी प्लांट के बारे में पढ़ा होगा कि भाई ये प्लांट है, इसका एक स्पेसिफिक नेटिव प्लेस है। ठीक, मैंने ही आपको पढ़ाया था, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया होगा, अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो मैंने बताया था जितने भी प्लांट है सभी का एक स्पेसिफिक नेटिव प्लेस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में ही, ठीक है, नेटिव प्लेस को समझिए, कैसे समझना है आपको, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में, ठीक है, आपके घर परिवार में
कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति फॉरेन चला गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये इंडिया है, इंडिया से दूसरे कंट्री में चला गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर वो फॉरेन कंट्री में गया, अगर उससे कोई पूछेगा भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो क्या बताएगा, इंडिया के। यानी कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, इंडिया है, ठीक है। यानी कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, दूसरे कंट्री में आप काम करने गए, ठीक है। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति पूछा भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे इंडिया, तो इससे वो समझ जाएगा कि यह व्यक्ति इंडिया का ही रहने वाला है, भले से वो काम किसी फॉरेन कंट्री में कर रहा हो, ठीक है। या एक दूसरे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर या फिर जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, वाराणसी में, प्रयागराज, ठीक है, या आप गोरखपुर, बरेली, ठीक, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस स्टेट में आप रहे हो और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप किसी दूसरे राज्य में चले गए, मान लीजिए कि आप दिल्ली चले गए या चंडीगढ़, राजस्थान, ठीक है, कहीं भी आप चले गए, ठीक है। आप किस लिए वहाँ गए, किसी जॉब के लिए, ठीक है, किसी जॉब के लिए आप चले गए। अब जॉब करते करते आप वहाँ पे रहने लगे, वहाँ पे आपने घर बना लिया, ठीक है, फ्लैट ले लिया, ठीक है, अपने परिवार के साथ आप वहाँ पे रहने लगे, ठीक है। लेकिन आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, आपका नेटिव प्लेस अगर आप वाराणसी से, तो वाराणसी, यानी कि जिस भी स्टेट से आए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका नेटिव प्लेस क्या है, यहाँ। यह क्यों है, क्योंकि ये आपकी जन्म स्थली, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका जन्म आपके घर में, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आप दिल्ली, राजस्थान या फिर दूसरे स्टेट में क्या करने गए, जॉब करने के लिए गए थे, आपको वहाँ पे अच्छा लगा, आपने, आपके पास पैसा था, आपने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया, तो आपका नेटिव प्लेस क्या हो गया, नेटिव प्लेस आपका घर है, जहाँ पे आप पहली बार थे, ठीक है, जहाँ से दूसरे स्थान पे गए, आपका जो पहला प्लेस था वो आपका नेटिव प्लेस है, ठीक है। उसी प्रकार जो इंडिया में, ठीक है, अब इंडिया में जो चाय होती है, चाय की खेती आपने सुना होगा, ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया भी था। चाय के मामले में जो इंडिया है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। यह इस प्रकार आप समझिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भाई आप जो यहाँ पे रह रहे हो किसी भी स्टेट में, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, तो आपका नेटिव प्लेस क्या है, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस वहाँ पे आपका नेटिव प्लेस है। आप अनदर स्टेट पे गए, वो आपका नेटिव प्लेस नहीं करा जाए। ठीक उसी प्रकार जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट होते हैं उसका भी एक नेटिव प्लेस होता है, ठीक है। तो वही संदर्भ में हम आपको बताए थे, जैसे चाय की खेती आपके इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाय की खेती, सबसे ज़्यादा चाय की खेती आपके इंडिया में होती है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन यानी कि यूज़ भी आपके इंडिया में होती है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग भी इंडिया ही करता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार होती है, खपत होती है, तथा उसको दूसरे देश में भेजा भी यानी कि बेचा भी जाता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, उसी प्रकार आपने देखा कि प्लांट में सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, यहाँ पे आपका क्या हुआ, खेती हो रही चाय की इंडिया में। अगर उसको दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में भेज दिया गया, मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री में अब उसे भेज दिया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, तो उसका नेटिव प्लेस क्या है, इंडिया ही है। चाय के नेटिव प्लेस क्या है, इंडिया ही है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो ये बात हो गई नेटिव प्लेस के बारे में। अब थोड़ा सा अपने टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने बताया कि जैसे अब यहाँ पे प्लांट इंट्रोडक्शन की बात चल रही थी। प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, जैसे हमने बताया कि जैसे कोई प्लांट है, फॉरेन कंट्री में है, ठीक, फॉरेन कंट्री से उस प्लांट को अपने कंट्री में लाया गया, ठीक है। एक प्लांट है, मान लीजिए कि ये दूसरे देश में है, इस देश से किसी प्लांट को अपने यानी कि इंडिया में, भारत में लाया गया, या किसी भी कंट्री से अपने भारत में लाया गया, या फिर किसी एक कंट्री से या अपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी प्लांट को भेजा जाए, उसको हम लोग कहते हैं एग्जोटिक कलेक्शन, ठीक है।
यानी कि अगर किसी प्लांट को एक देश से दूसरे देश पे भेजा जाए या लाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं एग्जोटिक कलेक्शन। जैसे भैया आपके देश में कोई प्लांट की खेती नहीं हो रही है, आपने देखा कि दूसरे देश में हो रही है, मान लीजिए वहाँ से आपने उस प्लांट को लाया या आपने जैसे भी लाया, तो वो क्या है, एग्जोटिक कलेक्शन है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जोटिक कलेक्शन बोलते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश में ले जाना या ले आना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्जोटिक कलेक्शन। ठीक। और यदि आपके देश से, आपके ही देश में बहुत सारे स्टेट हैं, तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी प्लांट को हम लोग ले आ रहे हैं या फिर ले जा रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंडिजिनस कलेक्शन। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अगर आप किसी स्टेट में, मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में किसी चीज़ की खेती नहीं हो पा रही है, और दूसरे देश में मान लीजिए कि दार्जिलिंग, सॉरी दूसरे स्टेट में मान लीजिए कि असम में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में, ठीक है, चाय की खेती बहुत अच्छी हो रही है, वहाँ से प्लांट, आपने चाय की प्लांट को ले आए यूपी में, तो क्या है, वो इंडिजिनस कलेक्शन है। यानी कि अगर एक स्टेट से, आपके ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, उसको इंडोजिनस कलेक्शन कहते हैं। और अगर एक देश से दूसरे देश में ले जा या ले आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडिजिनस, सॉरी उसको हम लोग कहते हैं एग्जोटिक कलेक्शन। ठीक है, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में तो बदल रहा है, एक देश से दूसरे देश में जाए तो एग्जोटिक कलेक्शन, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए उसको हम लोग कहते हैं इंडिजिनस कलेक्शन। ठीक है, इसी इंडिजिनस कलेक्शन में दो टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसको भी समझ लेते हैं। इसी प्लांट इंट्रोडक्शन में दो टॉपिक आपको, दो टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। पहले समझिए कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि आपने कोई एक्सोटिक कलेक्शन किया, ठीक है, यानी कि किसी प्लांट को आपने किसी देश से किसी प्लांट को लाया अपने अपने कंट्री में, और सीधा आपने उसको ग्रो करा दिया। ठीक है, चाहे आपने सीड लाया हो, चाहे नर्सरी लाया हो, चाहे बड कटिंग लाया हो, चाहे रूट कटिंग लाया हो, चाहे लीफ कटिंग लाया हो, जो भी लाया हो आपने लाया, अब उसको सीधा ग्रो करा दिया, उसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपने प्लांट को लाया, ठीक है, विदेश से लाया या दूसरे देश से लाया, और लाने के बाद एक स्पेसिफिक प्लेस पे आपने उसको ग्रो कराया। ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे उसको ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद आपने देखा इस प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है, कैसी इसकी क्वालिटी उत्पन्न होती है, कि कैसी इसमें पैदावार होती है। ठीक, सारे चीज़ को आपने देखा, उसके बाद किसी दूसरे प्लेस पे आपने उसको लगाया, उगाया, उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि किसी प्लांट को आपने लाया और सीधा आपने लगा दिया, ठीक है, कहीं भी लगा दिया, उसको हम लोग प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहेंगे। या आपने किसी प्लांट को लाया किसी देश से, आपने उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे लगाया, उसको देखा क्या इसमें पैदावार है, ठीक है, सारी चीज़ को देखा, फिर आपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में उसको ट्रांसपोर्ट किया, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग अब लैंग्वेज के माध्यम से सारी बातों को समझते हैं। द क्रॉप प्लांट हैव ट्रेवल्ड इनटू मेनी न्यू लोकेलिटीज फ्रॉम दियर सेंटर ऑफ ओरिजिन। दिस मोमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम सेंटर ऑफ ओरिजिन इनटू न्यू एरियाज इज नोन एज प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे कोई प्लांट है कहीं किसी एरिया में ग्रो किया हुआ है, ठीक, अब उस एरिया से एक दूसरे एरिया में ले आना, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन, उसकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वहाँ से किसी दूसरे प्लेस पे ले आना, वहाँ पे ग्रो कराना, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। आओ स्टूडेंट, एक चीज़ और बताते हैं आपको, यहाँ पे एक टर्म आया सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है
ये पूरे विश्व में या पूरे वर्ल्ड में जो क्रॉप के प्लांट होते हैं उसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो संख्या है वो 8 है। 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब एक साइंटिस्ट थे बोलिवर, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के सेंटर ऑफ ओरिजिन को, ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन को 8 क्षेत्रों में बांटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह लिखा है व्हेन द प्लांट इंट्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कंट्री इट इज नोन एज एक्सोटिक कलेक्शन। यदि किसी प्लांट को हम लोग एक देश से दूसरे देश में ला रहे हैं उसको एक्सोटिक कलेक्शन कहते हैं। फिर वह लिखा है व्हेन द प्लांट इंट्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज इंडिजिनस कलेक्शन। अगर हम लोग किसी प्लांट को एक राज्य से दूसरे राज्य से, जैसे यूपी से बिहार में ले गए, बिहार से दिल्ली ले गए, उसको हम लोग कहते हैं इंडिजिनस कलेक्शन। या आपने अमेरिका से इंडिया में लाया, इसको एक्सोटिक कलेक्शन। और अगर आपने मान लीजिए कि यूपी से बिहार ले गए, इसको इंडिजिनस कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो फिर से समझिएगा कि एक देश से दूसरा देश, यानी कि मान लीजिए अमेरिका से इंडिया में लाए, एक राज्य से दूसरे राज्य, मान लीजिए यूपी से बिहार या बिहार से मान लीजिए आपकी दिल्ली ले गए, तो उसको कहते हैं इंडिजिनस कलेक्शन। ठीक, आगे समझते हैं। फिर लिखा है व्हेन द एक्सोटिक वेराइटी आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। अगर किसी प्लांट को आपने लाया और डायरेक्टली कल्टीवेट करा दिया, उसको हम लोग प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, या कोई एक्सोटिक वेराइटी है, कोई आपने दूसरे से किसी प्लांट को लाया, ठीक है, उसको किसी सिलेक्टेड एरिया में आपने ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद आपने देखा कि वो कैसे ग्रो करता है, ठीक है, क्या इसमें पैदावार है, ठीक है, कैसे कैसे उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सबको देखना, उसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक, तो वही लिखा है एक्सोटिक वैरायटी आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू सिलेक्टेड एरिया एंड देन इंट्रोड्यूस into other areas after selection or hybridization is called as secondary introduction। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पूरा नोट करिएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट समझ में आया प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, किसी प्लांट को एक देश से दूसरे देश में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ग्रो कराना प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट आपके सिलेबस में एक टॉपिक आता है एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। आपने सिलेबस देखा होगा कि उसमें दिया है कि इंडिया में कितने एजेंसीज है जो प्लांट का इंट्रोडक्शन कराते हैं, यानी कि किसके किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे मेनली 2 एजेंसीज है जो प्लांट का इंट्रोडक्शन कराती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक, अब स्टूडेंट बात आती है कि आपका जो पहला और दूसरा, ठीक है, जो यूनिट है, ठीक है, जिसमें साइटोजेनेटिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें पहला आपको साइटोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं कि साइटोजेनेटिक है, चाहे सेल बायोलॉजी है, दूसरा आपका जेनेटिक, दोनों एक ही यूनिट के टॉपिक या फिर एक ही पार्ट के 2 अलग अलग यूनिट है। ठीक है, उन दोनों का PDF कंप्लीटली बन गया है। जो दोनों यूनिट का PDF है वो लगभग 100 पेज के ऊपर है। ठीक है, 100 पेज से अबव है। और स्टूडेंट हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्लास और नोट्स PDF आपको दिया जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर, केस पेपर और अदर यूनिवर्सिटी के जो पेपर कराए जाएंगे वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो बॉटनी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों का PDF आपको मिलेगा। और अगर आप बॉटनी फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर लेना चाहते हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं 249 रुपये में। अगर आप फर्स्ट पेपर का लेते हैं तो भी आपको उतना ही प्राइस देनी है। यदि आप फर्स्ट सेकेंड दोनों पेपर का पेड बैच परचेस करना चाहते हैं तो आपको 479 रुपीज़ आपको देने होंगे, जिसमें आपको
क्या क्या मिलेगा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे सिलेबस तो आपको दिया ही जाएगा, चैप्टर वाइज क्लासेस, चैप्टर वाइज आपको नोट्स, करंट पेपर जो भी यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी उसका पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, मॉडल पेपर, साथ ही साथ जो भी पेपर कराया जाएगा उसका और गेस पेपर का सॉल्व पेपर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों का पेड बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको इतने रुपए पे करने होंगे। ठीक है, और अगर आप एक लेना चाहते हैं तो 249 जो आपको दिखाया गया है वो आपको पेड करना होगा। ठीक है, अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 9598308044 के द्वारा आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अगर पेड बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद आपको कौन से सेमेस्टर का कौन सा पेड बैच चाहिए आपको डिटेल से बता देना है। ठीक है, कौन सा पेपर चाहिए, और आपको एक लिंक दे दिया जाएगा और आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है। जैसे आप उस लिंक को टच करेंगे आपको अपना ईमेल आईडी मांगेगा, आप ईमेल आईडी से रिक्वेस्ट भेज देंगे। जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी पेमेंट होने के बाद आपको रिक्वेस्ट एक्सेस कर लिया जाएगा। ठीक है, जो इसकी वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। ठीक है, अब दिखा देते हैं आपका पहला जो फर्स्ट सेकेंड यूनिट का जो पीडीएफ है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपका साइटोजेनेटिक है जिसमें आपका 2 चैप्टर आता है। ठीक है, 2 यूनिट आती है, पहला सेल बायोलॉजी का, दूसरा आपका जेनेटिक का। ठीक है, जेनेटिक पहला और दूसरा यूनिट का, तो ये दोनों यूनिट का हमने टॉपिक कवर कर दिया गया है। तो ये पहले यूनिट का पीडीएफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले यूनिट का पीडीएफ है, और ये जो पीडीएफ है वो लगभग 60 पेज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 पेज का पहला यूनिट आपका है। ठीक है, 60 पेज में आपका पहला यूनिट कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग इसको देख सकते हैं, आप ये 60 पेज में आपका सारी चीज़ें कवर हो गया। ठीक है, लास्ट पेज ये देख सकते हैं कि 60 पेज पे यहाँ पे हम लोग स्टैंड हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये 60 पेज पे हम लोग स्टैंड हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका सेकेंड यूनिट। ठीक, ये आपका सेकेंड यूनिट है जेनेटिक, जो कि आपका 42 पेज का है। ठीक है, 42 पेज का। ठीक है, लगभग 100+ पेजेस आपके पीडीएफ बना दिया गया है। इन सारे नोट्स को बनाने में हमको काफ़ी टाइम लगा। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए आपकी वीडियो क्लासेस नहीं आती थी। अब आपका लेक्चर यानी कि पीडीएफ बन गया है। ठीक है, अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो आप सिंपली हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो तीसरा यूनिट है उसको भी अभी स्टार्ट कर दिया गया है। सेकेंड यानी कि पहला, ठीक है, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, पहला यूनिट आपको पढ़ाया जा रहा है, पहले के बाद दूसरा पढ़ाया जाएगा और तीसरा आपका चल ही रहा है। यानी कि जिससे आपका लगभग 4 यूनिट इस महीने के या फिर अगले महीने में जाते जाते आपका 4 यूनिट कवर हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा तो निसंदेह आप देख सकते हैं कि इसका पीडीएफ बन चुका है। अब जो भी पढ़ाने में आपको टाइमिंग लगे, ठीक है, और अगर आप पेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपकी क्लासेस तो चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको चलो जल्दी हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेड बैच ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस यही है कि आपको जिस भी पेड बैच आपका चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको दे देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको एक मेल आईडी भेजनी है कि हाँ आपको इस मेल आईडी पे आपको सारे पीडीएफ लेने हैं, तो आप उस ईमेल आईडी पे हमको भेज देंगे। उसके बाद हम आपको एक जो है कि लिंक देंगे, आप लिंक को जैसे टच करेंगे आपकी मेल आईडी मांगेगी, आप जो मेल आईडी हमको दिए रहेंगे उस मेल आईडी के माध्यम से आप रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा। रिक्वेस्ट आपकी एक्सेस कर ली जाएगी। कब एक्सेस होगी, जब आप पेमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, एक्सेस कर ली जाएगी। जो ये पेड बैच की वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। ठीक है, 6 मंथ की होगी। ठीक है, एक पेपर लेते हैं तो आपको कितना प्राइस है, 2 पेपर का कितना प्राइस है वो आप लोग देख ही लिए हैं। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस रहा पेड बैच ज्वाइन करने का। ठीक है, तो ये सेकेंड पेपर का पूरा आपका पीडीएफ है 42 पेज का। ठीक है, जेनेटिक के बारे में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक,
अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को, इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।